नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं 6th क्लास की पुस्तक बाल राम कथा का अध्याय 1 का भाग 2 अवधपुरी में राम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अब तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या में सब लोग प्रसन्न थे, समृद्ध थे, हर एक जगह पे खुशहाली थी। लेकिन बस एक ही चिंता थी, वो क्या थी? संतान। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। उत्तराधिकारी किसे बोलते हैं? जो राजा के बाद उसकी प्रजा, उसका राज्य संभालता है। ठीक है, तो उनके अब जो महाराज दशरथ थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो ये सब कौन संभालता? तो इसके बारे में जो चिंता थी उन्होंने वशिष्ठ मुनि से बताई। ठीक है, मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, जिसका नाम क्या था? पुत्रशिष्ट यज्ञ। ठीक है, महर्षि ने कहा, आप पुत्रशिष्ट यज्ञ करें। महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो जो वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने क्या कहा? आप पुत्रशिष्ट यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ठीक है, तो यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। ठीक है, यज्ञशाला क्या होता है? जहाँ पे यज्ञ होता है, जिस एरिया में यज्ञ होता है उसे बोलते हैं यज्ञशाला। तो वो यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। ठीक है, यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि उनके पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। ठीक है, ये उनका तारीख है। रानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। आगे बढ़ते हैं। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मतलब मिठाइयाँ बटने लगी। सब लोग बहुत खुश थे, गीत गा रहे थे। ठीक है, मंगल गीत गाए गए, अच्छे गाने गाए गए, जिनसे सुख शांति बढ़ती है। हर ओर खुशी थी, उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। ठीक है, प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। ठीक है, नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। आगे चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे। सुदर्शन मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर, अच्छे थे। ठीक है, साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। ठीक है, वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय मतलब क्या होता है? अक्सर। तो खेलकूद में लक्ष्मण अक्सर राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और
बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुओं से ज्ञान अर्जित किया। शत मतलब जो अपनी किसी भी एक फील्ड में बहुत ही कुशल और मतलब निपुण, एकदम ही अपने काम को जो एकदम एक्सपर्ट की तरह करते हो, ऐसे गुरुओं से उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया, मतलब सीखा। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत मतलब वो सीख गए, अच्छे तरीके से सब विद्याओं को सीख गए। राम इनमें सर्वोपरि थे, मतलब सबसे ऊपर थे इन सब शिक्षाओं को सीखने में। उनमें कई अन्य गुण भी थे, जैसे कि विवेक, वह बहुत विवेकशील थे। विवेकशील का मतलब क्या होता है? जिसे अच्छे बुरे की समझ होती है, ठीक है। विवेकशील थे और उनमें शालीनता थी। शालीनता का मतलब क्या होता है? जो नरम होता है, ठीक है, वो नम्र थे बहुत। आगे देखते हैं। न्यायप्रिय भी थे, जो अन्याय कभी ना देख पाए। गलती किसी की भी हो, उनकी खुद की क्यों ना हो, पर वो हमेशा न्याय करते थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन सब मानवीय गुणों के कारण भी। महाराज दशरथ अपने पुत्र राम को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। ठीक है, तो ये था पार्ट 2। मिलते हैं पार्ट 3 में। धन्यवाद।